हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है सिंधु घाटी की सभ्यता पार्ट 1 के इस वीडियो में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के पेपर को देखते हुए आप सभी की ये क्लास करवाई जा रही है। अगर आप इससे अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आप सभी का इस सिलेबस में है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी क्वेश्चन आप सभी के बनते हैं वो आप सभी को करवाए जाएंगे। टोटल आप सभी के 5 पार्ट आएंगे सिंधु घाटी की सभ्यता से। इसमें अभी तक की परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से आप सभी को करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल यानी उत्तरी स्थल, पूर्वी स्थल, दक्षिणी स्थल और पश्चिमी स्थल के बारे में। तो अगर आपके पेपर में आता है कि सबसे उत्तरी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा था, तो मांडा जम्मू कश्मीर जो कि चेनाब नदी के तट पर स्थित था, ये सबसे उत्तरी स्थल हो जाएगा। पूर्वी स्थल की बात करते हैं तो आलमगीर उत्तर प्रदेश में था, हिंडन नदी के किनारे। और दक्षिणी स्थल की बात करते हैं तो दैमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे था। और सुत कांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, ये दासक नदी के तट पर था, ये सबसे पश्चिमी स्थल था। तो आशा करते हैं आप सभी को ये याद हो गए होंगे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी स्थल जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं वन लाइनर के माध्यम से जो आप सभी के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सभी के पेपर में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। दूसरा क्वेश्चन है हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सिंधु घाटी की सभ्यता इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए अगर आप सभी के पेपर में हड़प्पा नामक पूरा स्थल की बात की जाती है तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था, तो रावी नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। कब की थी, तो वर्ष 1921 में इसकी खोज की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तीसरा देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। भाव चित्रात्मक लिपि थी। एक चीज और आप सभी को याद कर रख लेना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी यानी इसे लिखा कैसे जाता था, तो ये दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, उसके बाद लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था। तो ये आप सभी को अपने दिमाग पे रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये आप सभी के पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मृतकों का टीला इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। और आपके पेपर में पूछा जाता है मोहनजोदड़ो के बारे में किस नदी के किनारे स्थित था। तो किस नदी के किनारे, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में। और इसकी खोज किसने की थी, तो राखाल दास बनर्जी ने की थी। किसने, तो राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पुरातात्विक खुदाई इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपके पेपर में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने करवाई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सर जॉन मार्शल ने इसकी खुदाई करवाई थी। सर जॉन मार्शल ने इसकी खुदाई करवाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, प्रोटो हिस्टोरिक एज से। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, पूर्व आर्यकाल से इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स में देखते हैं तो सिंधवासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए। 8वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ पर स्थित है। तो ये सौराष्ट्र में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। और सौराष्ट्र कहाँ पर है, तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थान है जहां दुर्ग तथा निचला नगर नामक अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कालीबंगन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी। तो हमने आप सभी को बताया था इससे पहले सर जॉन मार्शल द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी। सन 1921 में हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में हुई थी, यानी
इसकी खोज कब हुई थी? तो 1922 में मोहनजोदड़ो की, और हड़प्पा की खोज सन 1921 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो मातृ देवी और पशुपति शिव की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी तथा पशुपति शिव की पूजा करते थे। इंपॉर्टेंट नोट्स में देखते हैं तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, जो कि हरियाणा में स्थित है, घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित था। तो आपके पेपर में ये स्थल किस नदी के किनारे स्थित है ये भी पूछा जाता है, तो बनावली को याद कर लेना, ये हरियाणा में था और किस नदी के किनारे स्थित था? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित था। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी आप सभी को याद कर लेना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गुजरात से प्राप्त हुए हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो धौलावीरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये वर्गाकार आकार की हैं। नोट्स में देखते हैं तो हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़ों का अंकन नहीं हुआ है, और आपके पेपर में पूछा जाता है कि किन किन पशुओं का अंकन हुआ है, तो आप सभी को याद कर लेना है, हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। किसका? तो हाथी का, गैंडा, चीता और भैंसा, इनका अंकन मिलता है, घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। अगला देखते हैं, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्राह्मी लिपि इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आप सभी के पेपर में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ प्रारंभ की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत में सबसे पहले कपास की खेती शुरू की गई थी। नोट्स में देखते हैं तो सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो हमने आप सभी को बताया ये सिंधु घाटी की सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो सिंधु सभ्यता के सिंधु नदी के तट पर, और इसी के समकालीन सभ्यता थी जिसका नाम था मिस्र की सभ्यता, ये नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। अगला देखते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है कहाँ पर? तो पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज सन 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कालीबंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नोट में देखते हैं तो लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली पहली प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मृदभांड इसका प्रमुख कारक है कि सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखा गया है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला देखते हैं, 22वां नंबर है और ये आप सभी का लास्ट है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सेल खड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपके पेपर में आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी को करवाए जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी को इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लेना है। अगले वीडियो में आप सभी को इससे जुड़े हुए अन्य क्वेश्चन करवाए जाएंगे। टोटल 5 वीडियो आप सभी की आने वाली है और अलग अलग बुक से आप सभी को ये सब क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो ये आप सभी का पार्ट 1 का वीडियो था। नोट में देख लेते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि प्रमुख आर्य मुख्यतः कृषि पर आधारित थे। तो अगर पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कृषि और पशुपालन था।
इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी ज़रूर बताएं। मिलेंगे आप सभी को पार्ट 2 के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।